नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जालौन के बहुचर्चित 31 साल पुराने डबल मर्डर केस में बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को उम्र कैद की सजा हुई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय से बाहर निकले पूर्व विधायक ने हाथ हिलाते हुए अपने समर्थकों का अभिवादन किया। पूर्व विधायक ने कहा वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। 1994 में प्रधानी चुनाव की रंजिश में 2 हत्याएं हुई थी। पूर्व विधायक भी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे। कोर्ट में पेश नहीं होने पर सोमवार को ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट NBW भी जारी किया गया था। गुरुवार को वकील की ड्रेस में पुलिस को चकमा देते हुए वो कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया। छोटे सिंह 2007-12 तक बसपा के टिकट पर कालपी विधानसभा सीट से विधायक रहे। इसके बाद 2022 में भाजपा में शामिल हो गए थे। फेसबुक पर पोस्ट कर लोगों से मांगा समर्थन। सजा सुनाए जाने के पहले बुधवार को छोटे सिंह चौहान ने फेसबुक पोस्ट करते हुए कहा, मुझे राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। उक्त प्रकरण में मेरी किसी भी प्रकार की संलिप्तता नहीं थी, पर कुछ लोगों को मेरा क्षेत्र में रहना और सबके सुख दुख में शामिल होना खल रहा था। षड्यंत्रकारी लोग सिर्फ षड्यंत्र करते रह जाएंगे, लेकिन मैं मरते दम तक अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करता रहूंगा, भले ही कितना संघर्ष देखना पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथी 11 सितंबर को सुबह 9 बजे जनपद न्यायालय उरई में पहुंचेंगे। कोर्ट के बाहर 14 थानों की पुलिस फोर्स को दिया चकमा। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय इसी एक्ट कोर्ट में छोटे सिंह की सजा पर फैसला होना था। सुबह 8 बजे से ही कोर्ट के बाहर ASP प्रदीप कुमार वर्मा, CO समेत सिटी मजिस्ट्रेट समेत 14 थानों की फोर्स तैनात थी। योजना थी कि छोटे लाल चौहान को सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पर छोटे लाल चौहान पुलिस को चकमा देकर सुबह 10:15 पर वकील के भेष में सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर पहुंच गए। उन्हें अधिवक्ताओं ने घेर रखा था, जिसके कारण पुलिस को भनक नहीं लग सकी। 11 बजे कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। 10 मिनट तक पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान के अधिवक्ता राजेश चतुर्वेदी द्वारा अपना पक्ष रखा गया। साथ ही एक प्रार्थना पत्र भी न्यायाधीश महोदय को दिया गया। इस दौरान अधिवक्ता द्वारा कम से कम सजा दिए जाने की अपील की गई। दोपहर 12:30 बजे कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने जस्टिस भारतेंदु सिंह की बेंच ने छोटे सिंह चौहान को उम्र कैद की सजा सुनाई। 302 के तहत 10 साल, 307 के तहत 4 साल और 148 की धारा के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। हाथ हिलाते हुए बाहर निकले, बोले हाईकोर्ट जाएंगे। कोर्ट का फैसला सुनते ही छोटे सिंह चौहान के चेहरे पर मायूसी साफ देखी गई। हालांकि इसके बाद वे पुलिस कस्टडी में कोर्ट रूम से हाथ मिलाते हुए बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा, मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, इस फैसले के खिलाफ है। मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। इस दौरान कोर्ट के बाहर छोटे सिंह चौहान के 500 समर्थक मौजूद थे। रिपोर्टर राजकुमार दोहरे। विधायक जी को सजा हुई है, क्या प्रकरण था और कैसे शुरुआत हुई और कितने में गवाह गुजरे हैं, कैसे क्या क्या? ये प्रकरण 31 साल पुराना है। 30/5/2094। उस समय मरून राजा भैया जो कि ग्राम प्रधान थे और श्री जगदीश श्रीवास्तव जो कि रिटायर्ड कानूनगो थे, ये अपने घर में बैठे हुए थे बिनौरा बैग के गाँव में, जहाँ पर पहले से ब्रह्मस्था माने हुए रुद्रपाल सिंह लल्ले, जो कि छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है गांधी डिग्री कॉलेज का, अपने साथियों के साथ, करीबन 10 साथियों के साथ, जिसमें इसके पिता सदामा सिंह और भाई छुन्ना और करण सिंह एवं राजू भैया, ये लोग शामिल थे। जिसमें छोटे सिंह जो कि इसका मित्र था बहुत खास, जो कि इस समय विधायक थे, जो कि विधायक थे रह चुके हैं, वो भी इसमें शामिल थे। और इन लोगों ने आके एक गोलीकांड किया, समुचित तरीके से एक गोलीकांड किया। FIR जब हुई तो उसमें छोटे सिंह का नाम नहीं था। जी हाँ, क्या था कि कुछ लोगों के नाम अपन नहीं जानते, जैसे हम आपका नाम नहीं जानते, बट शकल से सब अच्छे तरीके जानते कि हमारे क्षेत्र के ये फला उसके हिंदुस्तान के वो है और कहता है रिपोर्टर हैं, ये तो जानते हैं। इसी तरीके से उनका भी नाम था। लेकिन ये ना कहिए, ये मत कहिए कि किसी ने उनको पहचाना नहीं या नाम नहीं था। उनका नाम शुरू से था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका नाम नहीं था। और उनकी चार्जशीट भी आई बाकायदा। तहरीर में नाम था उनका? तहरीर में नहीं, तहरीर में कुछ अज्ञात थे ना, अज्ञात में कुछ लोगों के नाम थे। घटनाक्रम बताइए। करीबन ये जो गोलीकांड हुआ था, इसमें करीबन 12-13 लोगों का
हाथ था, कुछ षड्यंत्रकारी थे सुनियोजित तरीके से। जब ये जिसमें आप ये सोचिए कि दिन दहाड़े 12 बजे की घटना है और डबल मर्डर केस जिसमें एक इंजर्ड है, यानी कि ट्रिपल, एक हाफ था। तो जब इस तरीके की कोई घटना घटित होती है और अंधाधुंध गोलियां चालू होती हैं चारों तरफ से चलना, तो 90% आदमी जो है भूल जाता है। 90% आदमी जो है वो कई प्रकार से नहीं जानता है कि भाई कौन थे क्या थे। आदमी उस समय अपने आप को बचाएगा कि क्या करेगा। इसी तरीके से जब विवेचना हुई तब और भी नाम आए प्रकाश में, जिसमें गंगा सिंह थे, जिसमें से अखिलेश थे और जिसमें कृष्ण मुरारी का भी नाम आया था और छोटे सिंह। इस तरीके से ये नाम बढ़े और जो ये नाम थे राजा भैया, करण सिंह, छुन्ना, संतावन सिंह, ये तो गाँव के ही थे। ये पिता थे संतावन सिंह और ये चूंकि गांव में थे। संतावन सिंह इस समय मृतक हो गए, खत्म हो गए। तो इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से मर्डर की प्लानिंग करके संपूर्ण असलाहों से लैस होकर बाकायदा वारदात को अंजाम दिया और आराम से भाग गए। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग थे, जैसे कहता है वादी राम कुमार श्रीवास्तव जो कि मृतक के भाई थे, और रामेंद्र सेन जो कि उनकी जीजा थी, और कुलदीप श्रीवास्तव जो कि उनके भतीजे थे, और भी कई लोग थे। जिसमें इंजर्ड जो है, जिसमें मृतक जो हुए थे राजा भैया और राम कहता है जगदीश चरण श्रीवास्तव, और जो कहता है इंजर्ड हुआ था वो था बीरेन सिंह, वो भी ग्राम प्रधान रहा बीरेन सिंह, और वो होस्टाइल हो गया था इस मामले में। होस्टाइल करीबन इसमें परीक्षित कराए गए थे करीबन 10 लोग, जो गवाह थे 10 से 11 लोग थे, उनको परीक्षित कराया गया था, जिसमें से करीबन 4 विटनेसेस जो थे वो हमारे थे और बकाया जो थे फॉर्मल विटनेसेस। फायरिंग में कितने राउंड गोलियों का जिक्र है? क्या नाम वकील साहब आपका? श्याम जी द्विवेदी। अच्छा वकील साहब, आज पूर्व विधायक को सजा हुई है, क्या कितने गवाह उसमें गुजरे और राज्यपाल से ये मुकदमा वापस ली गई तो उसकी क्या प्रोसीडिंग थी? कितने लोग सजा हुए और कितनी सजा हुई? उक्त प्रकरण में 7 गवाह परीक्षण करवाए गए, 8 का गवाह विवेचक था SI रत्नाकर जी। सारे गवाह कंटेस्टेड थे। माननीय न्यायालय MP MLA कोर्ट ने 147 में 3 वर्ष, 149 में 7 वर्ष और 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये राज्यपाल के पास चले गए थे, राज्यपाल के साथ मुकदमा 2009 में भाजपा सरकार से विधायक बनने के उपरांत विधायक के द्वारा माननीय उत्तर प्रदेश शासन एवं राज्यपाल महोदय के द्वारा धारा 321 के तहत मुकदमे को वापस किया। मुकदमा वापस होने के उपरांत वादी ज्ञान कुमार द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्रिमिनल डिवीजन 2107/2012 डाली गई, जिसमें हम लोगों द्वारा पैरवी की गई। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित न होने की दशा में वादी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन डाली गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश जारी किया गया था कि विधायक जी को पुनः तलब कर 321 के आदेश को निरस्त कर दिया गया और विधायक जी को पुनः तलब कर मामले की सुनवाई के लिए यहाँ कार्रवाई प्रारंभ की गई। घटनाक्रम क्या था हम बता देंगे, तुम आप बताओ जो भी हम बता देंगे। यहाँ कार्रवाई प्रारंभ हुई, जिसमें माननीय भारतेंदु सिंह MP MLA कोर्ट द्वारा मामले में अंतिम सुनवाई की गई और सुनवाई करने के उपरांत 8 तारीख को उन्हें दोषी करार दिया गया। 11 तारीख को आज जजमेंट सुनाया गया। इसमें क्या जुर्माना भी हुआ है? ये जुर्माना एक्चुअली अभी ऑर्डर सामने नहीं आया है। छोटे सिंह खिलाफ चार्जशीट आई थी, लेकिन अभियोजन द्वारा जो भी कारण रहा हो आरोप पत्र यहाँ साबित नहीं हुआ है न्यायालय में, न उस पर एग्जट पड़ा है, साबित ही नहीं हो पाया है। हम क्यों अपने बात, मैंने ये कहा कि आरोप पत्र साबित नहीं है, कैसे गिल्टी होल्ड हो गए? तो बोले ये तो आपको बताना चाहिए, मैं अपना अपराध क्यों बताऊं, अपने पर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूं? ये तो न्यायालय को, सरकारी वकील को देखना चाहिए था चार्जशीट साबित है या नहीं। चार्जशीट साबित ही नहीं है छोटे सिंह के खिलाफ। अच्छा, इसमें आप लोगों की तरफ से अब हाई कोर्ट में जाएंगे तो क्या उसमें इसी दलील को लेकर जाएंगे? इसी दलील को जाएंगे और नामजद FIR नहीं है, बहुत लैकूनाज हैं, इन सबको डिस्क्लोज इस समय नहीं किया जाता। कोई ये बात तो रखे, बहुत सी समस्या हैं। अब उसमें तो हाई कोर्ट जो ऑर्डर करेगी उसको देखा जाएगा, वो सामने आएगा।
और किसको क्या गलती का परिणाम मिलेगा वो हाई कोर्ट का काम, हमारा काम नहीं। हमारा काम था यहाँ आर्गूमेंट करने का, वहाँ दलील रखने का। इसके बाद न्यायालय ने जो आदेश कर दिया उसको हाई कोर्ट ऊंची कोर्ट देख सकती है, हम उसमें ये कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए सी भारत 24 न्यूज के साथ।